दक्षिणांशो समर्पयामि यानि दक्षिणांशो तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणामि दक्षिणां समर्पयामि वैदाम् ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः नमः प्रकृतां भजनेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे
जाने कहूँ आटे दो दुनिया के बंदे माया का एक माया एक बड़ा रक्त नहीं किसी का गड्डी ला करके दे देंगे।
मौनी अमावस्या के अवसर पर कल्याण सेवा आश्रम से गाजे बाजे के साथ स्नान करने आश्रम के सभी लोग गए। कहाँ पे जा रहे हैं? गंगा जी, गंगा जी। अच्छा आ जाओ, ठीक है, चलो। चलो चलो। जय श्री राम। रास्ता फ्री है, ये रास्ता फ्री है। बस चलो, ये आगे वाला बोले तीरथ राज प्रयागराज की जय। पूज्य महाराज। जरूर है किसी प्रकार की अफवाहों पर आप ध्यान न दें। मेला और पुलिस प्रशासन और अपने गंतव्य को सुरक्षित प्रस्थान कीजिए। हमारे पुलिस मित्र चलो साइड जाओ, साइड जाओ। थोड़ा साइड जाओ, साइड जाओ, थोड़ा साइड जाओ बाबा, थोड़ा साइड जाओ, जाओ। लग जाएगा किसी को, खड़े कर पहले अभी। साइड भैया, भैया साइड। साइड अंदर साइड जाओ, थोड़ा नहीं साइड जाओ। इधर साइड जाओ, थोड़ा साइड जाओ। चलो चलो रास्ता दो, थोड़ा रास्ता दो। साइड जाओ, साइड जाओ, थोड़ा साइड जाओ। भैया आराम आराम से, आराम से। ऐसे मत करो। नहीं, मेरे पास आ। मेरे पास बोलो। राम राम बोलो भैया, सभी ने राम राम, सभी राम राम बोलते हुए चलेंगे। साइकिल में बसों करने के लिए मेला क्षेत्र में आए सभी श्रद्धालुओं और शरणार्थियों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पे आपसे अनुरोध है कि जिस संगम तट पर पहुंचकर सभी ने अमृत स्नान किया।
कर्मणः समवर्तताग्रे वेदरूपमेतेतान्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतां पुरुषं महन्तमास्य वर्णन्तम परसात्तादविद्वादिं ऋतुमेतिरन्तर्जायमानो बहुधा विजायतेऽस्य योनिं परिपद्यन्ते नानि विद्वाजो देवेभ्यः तपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो सभी लोगों से निवेदन है, विधि है और वो विधि अखाड़े के हमारे जो पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वरी उस विधि को संपन्न करते हैं। इस समय प्रयागराज में जो धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं, एक राष्ट्र का संविधान है, एक शास्त्र का संविधान है। आपको बोलता हूँ क्योंकि 13 अखाड़ों में लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि हम अगर मनमाने ढंग से वो करेंगे, आज आवश्यकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लाने की, जो संस्कारित लोग हैं उनको आगे लाने की। मैं इस बात के लिए पूज्य गुरुदेव को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि जिसमें प्रज्ञा होती है और उसको पूज्य बाबा जी आगे बढ़ाने में कोई कसर अपनी पुर से नहीं छोड़ते हैं। हम बार बार उनको वंदन करते हैं और उस आश्रम को निरंतर जो सुचारू सुव्यवस्थित रूप से चला रहे हैं, हमारे उन्हीं के कृपा पात्र हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है और जो युवा है उनकी भी जिम्मेदारी है कि बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए जैसे उन्होंने राष्ट्र और धर्म, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा और धर्म भी सुरक्षित होगा। जैसे कि पहले शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शास्त्र इसलिए जरूरी था कि शस्त्र कहाँ चलाना है और शस्त्र इसलिए जरूरी था कि शास्त्र सुरक्षित रहे। उसी तरह हमारे जो बड़े हैं भी और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे राष्ट्र और धर्म का नुकसान करे। मुझे बहुत प्रसन्नता है हमारे श्रद्धेय स्वामी जिनकी आज यहाँ पर पट्टाभिषेक हो रहा है। मैं अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय सनातन सतपंथ परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने तीनों महामंडलेश्वरों को देता हूँ। इसमें हमारे महाराज जी विश्वेश्वरानंद जी, यहाँ हमारे महाराज जी दिनेश्वरानंद जी, दिनेशानंद जी, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है जिन्होंने हमेशा मुझे बड़ा भाई कहा, बड़े भाई का आदर सम्मान दिया है और कभी किसी सारी बातें जिन्होंने मेरी मानी है। ऐसे हमारी जगत गुरु जी थे हंस देवाचार्य जी महाराज, पहले महामंडलेश्वर पट्टी की परंपरा को आगे ले जाते हुए हमारे अरुण दास, इसकी बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और महाराज जी के जो कार्य थे उन कार्यों को आगे ले जाने की हमारे अरुण दास जी जरूर कोशिश करेंगे। उनकी वो पात्रता है, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं बहुत अपनी ओर से अखाड़े को भी शुभकामनाएं देता हूँ जो 3-3 सैनिक आज यहाँ पर अखाड़े को मिल रहे हैं और उपस्थित सभी पूज्य चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूं। बहुत 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 साधुवाद जनार्दन हरि जी महाराज का, क्योंकि 3 सैनिक आज अखाड़े को मिल रहे हैं और हमें सीमा पर भी सैनिकों की आवश्यकता है और समाज में भी संत रूपी सैनिक की आवश्यकता है। सीमा पर सैनिक रहेगा तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और जब समाज में सैनिक रहेगा तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। महामंडलेश्वर पद बहुत बड़ा है। ये ऐसा शुभ अवसर पहली बार आया है जहाँ यहाँ 3 महामंडलेश्वर एक साथ पद ग्रहण समारोह हो रहा है, ऐसे कहूँ पट्टाभिषेक हो रहा है। और ये सैनिक के नहीं, ये ऐसे जैसे मेयर कर्नल होते हैं ना, डायरेक्ट लगते हैं IAS, ये डायरेक्ट तीनों IAS है। नीचे से पदोन्नतियों के नहीं आ रही है क्योंकि विद्वान है तीनों, और तीनों संपूर्ण विश्व में सनातन की पताका फैलाएंगे और पूज्य महापुरुषों को सनातन और संस्कृति के लिए जो प्रेम है, जितना इन्होंने पूज्य महापुरुषों ने अपने राष्ट्र और सनातन का करो, सुख चाहो, सिमरन करो।
बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं इसी क्रम में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक माननीय दिनेश जी से कहूंगा कि वो भी एक हाथ से ही सृष्टि में जो भी प्रकृति में है उत्पन्न है, सभी का वंश आगे संतति के रूप में आगे बढ़ता है। पूज्य संतों के संतति के रूप में युवा संत जब आगे आते हैं, संन्यास की दीक्षा लेते हैं, अपने परिवार को छोड़कर अर्थात समाज को, संपूर्ण विश्व को अपना मान करके संपूर्ण समाज के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो वह सब कुछ अपने लिए न सोचते हुए अपने व्यक्तिगत सब कुछ छोड़कर सब कुछ अपने परमार्थ के लिए, समाज के विश्व कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे में जो हमारे शास्त्रों ने, महा अवतारों ने और हमारे महापुरुषों ने आध्यात्मिकता और भौतिकता साथ साथ चलती है तो विश्व की उन्नति होती है। भारत सबका मार्गदर्शन करता है। इसी तरह से निश्चित रूप से शस्त्र और शास्त्र, हमारे पूज्य हरचेतनानंद जी ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि सीमा पर तो हमारे सैनिक लड़ते हैं, सेना सुरक्षा करती है, परंतु संत तो समाज में ही समाज जागरण करके समाज को जगा सैनिक के रूप में खड़ा करते हैं। इसलिए आज पूज्य दिनेशानंद जी, पूज्य अरुणदास जी बहुत उस भार को अपने कंधे पर स्वीकार कर रहे हैं। विश्वास करता हूँ ईश्वर की असीम कृपा और हम सब पूज्य संतों का आशीर्वाद रहेगा। निश्चित रूप से अपने गुरुओं का, अपने अखाड़ों का और समाज का निश्चित रूप से विकास और उद्धार करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों से आपकी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद दिनेश जी का। बहुत ही गरिमामय अभिषेक समारोह इस समय चल रहा है। आज हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान भी देना होगा कि हमें जो महामंडलेश्वर पद की जो गरिमा है, उसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, हमें उन्हीं लोगों को महामंडलेश्वर बने। आज जिस तरह का कई बार दृश्य हम देखते हैं, तो उससे कोई सनातन का संदेश नहीं जाता है। सनातन का संदेश तो ये सजग प्रहरी हमारे विश्वेश्वरानंद जी कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं और अभी इस समय में दुबई में योग का प्रचार प्रसार करते हैं। बाबा जी की बचपन से महापुरुषों मंडलेश्वर पद से विभूषित किया होता है तो सबको अच्छा लगता है। जब उसके लिए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब परिश्रम करना पड़ता है, तभी वो पश्चिम शोभित होता है। श्री सतपंच परमेश्वर उदास की कविता किया बड़ा, जो हमेशा आचार्य भगवान कृष्ण से सीखे उन दिव्य संदेशों को पैदल ही चल करके पूरे देश में प्रचारित करता रहा और जहाँ जहाँ अपने उदासी संप्रदाय के मठ से उनकी स्थिति को भी समझते हुए उसको भी गौरव प्रदान करता रहा। आज इस कुंभ मेले में अखाड़ा बढ़ा के इस दिव्य धर्म लीला के नीचे हमारे तीनों सागर ये मंडलेश्वर पद से किए जा रहे हैं। हम आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो आपने माता के रूप में संप्रदाय को एक संजीवनी दी, उसके ऊपर ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए एकता भी गौरव बनाएंगे और जनता भी उनकी काफी कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों से
अभी इस 3 महामंडलेश्वर तो आज बनाए जा रहे हैं, 3 और बनने वाले हैं। और उज्जैन का जब कुंभ आएगा 13 बनाएंगे। फिर आप कहोगे इतने ज्यादा कहां से ले आए? 3 बुलाए 13 आए, कितने और 3 बुलाए 13 आए। अब कहे उधो माधो से दे दाल में पानी, पानी नहीं डालना है, दाल में घी डालना है हमें। तो और क्योंकि इसी तरह से हमें आज के समय में अन्य लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए हमारी जाएगी, फिर अन्य अखाड़ों की ओर से तिलक चक्कर और हमारे विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी सहित सभी लोग फिर क्रम से आएंगे और इस समारोह को दिव्य और भव्य बनाएंगे। श्री महेश जी, महेश्वर दास जी महाराज। श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के इस पवित्र पावन प्रांगण में उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान की पावन हाजिरी में परामा माँ भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमारे पूज्य सतपंच परमेश्वर के तीनों बहन साहिबान, हमारे परम तपस्वी बाबा जी, हमारे सभी पूज्य भेक भगवान के सम्माननीय आदरणीय महामंडलेश्वर वृंद, हमारे सभी पूज्य भेक भगवान के श्री महंतगण, महंत साहिबान और अखाड़ों के हमारे सभी श्री महंत साहिबान, महामंडलेश्वर और हमारे विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ और पदाधिकारी दिनेश जी, KP सिंह जी, RSS के प्रांत प्रमुख एवं उपस्थित प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को हमारे विद्वान महापुरुष महामंडल स्वामी हरचेतनानंद जी ने सभी कुछ बता दिया है। आज हमारे इस पवित्र पावन प्रांगण में हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुष जो अच्छे विद्वान हैं, उनके कृपा पात्र शिष्य अरुण दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय तपस्वी बाबा कल्याण दास जी, उनके कृपा पात्र शिष्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज और हमारे बाबा जी के ही कृपा पात्र उनके ओदा टेला दिनेशानंद जी महाराज, इन तीनों का, और तीनों ही अच्छे विद्वान हैं, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और महापुरुषों का इन पर आशीर्वाद है। आज पंच परमेश्वर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि 3 रत्नों को पा करके निश्चित ही ये पूज्य भेक भगवान का, उदासीन संप्रदाय का और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पंच परमेश्वर की जो आपसे आकांक्षा है, निश्चय ही आप उसको पूरा करेंगे। गति प्राप्त कर लेना एक बात है, लेकिन उस पर उसको निभाना। हमारे महापुरुषों ने पीछे जब हम मंडलेश्वरी कर रहे थे तब हमारे महाराज श्री ने कहा था कि गद्दी पर हम रहें तो गद्दी की शोभा है, और गद्दी हमारे ऊपर आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो गद्दी ऊपर नहीं आने देना है, गद्दी पर ही हम रहें तभी गद्दी की शोभा है। ये केवल मंडलेश्वरों के लिए नहीं, जितने भी हमारे मठों के श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब पर ही ये बात लागू होती है। तो मैं बहुत बहुत पंच परमेश्वर की ओर से, पूज्य भेक भगवान की ओर से हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भेक भगवान के हमारे अखाड़े के जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अल्प समय के आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पर पधारे और तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम। आइए अब तिलक चक्कर समारोह प्रारंभ होने वाला है।
सब पंच परमेश्वर के पूज्य महंत, उसके बाद पूज्य बाबा जी, और फिर अखाड़ों की ओर से, सभी अखाड़ों की ओर से क्रमशः तिलक चद्दर दी जाएगी। पहले उदासीन पंचायती अखाड़ा नया की ओर से दी जाएगी, फिर क्रम से ये क्रम चलेगा। राकेश, हाँ राकेश आ जाए। राकेश, हाँ राकेश आ जाए। महामंडलेश्वर हमारे धर्म प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर शरणानंद जी, और हमारे दक्षिण से कांति से जी, हमारे रानोपाली आश्रम के, एक मिनट शांति रखो, हमारे रानोपाली आश्रम से हमारे श्री महंत भरतदास जी महाराज की ओर से महापुरुषोत्तम तिलक चादर, हमारे पिराना पीठ के जगत गुरु जी, हमारे जगत गुरु जी की ओर से तिलक चादर महामंडलेश्वर। कश्यप मुनि जी पहुंचे, क्या हो रहा है? सब इधर कर दिया, जो चादर दे दिया, कृपया पीछे होकर के बैठे। सूर्यानंद सरस्वती जी, हमारे श्रीमान सागर एवं सुंदरदास जी, गुरुदास जी चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे महंत शांतानंद जी महाराज चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे महंत रमेश मुनि जी महाराज चादर। मोटा हो जाओगे जय हे भाई। पत्रकार लोग, फोटोग्राफर तुरंत दो कदम पीछे, उनको मुनि जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से हमारे चादर किया जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, और हमारे महाराज आचार्य जी महाराज भी तिलक कर रहे हैं। सब लोग एक ऊपर में चले, इतनी खुशी का माहौल। पार ब्रह्म परमात्मा देव जी महाराज इस समय आप जी के समक्ष, आप जी के परम प्रिय परम सम्मान योग श्रीमान महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, कृपा पात्र त्यागी बाबा कल्याण दास जी महाराज, कल्याण का देव स्थान डोल अल्मोड़ा उत्तराखंड वालों ने अपने पट्टा श्री धर्मध्वजा साहब जी की पावन सानिध्य में 5,01,000 रुपए से श्री धर्मध्वजा साहब जी का अरदास पूजन किया। जिस भावना से अरदास पूजन किया, भावना पूर्ण हो, आनंद मंगल जय जयकार हो, फकीरी दान हो, स्थान मकान में धूप दीप का प्रकाश हो। श्री गुरु महाराज सच्चे बादशाह आप जी के विद्वान महामंडलेश्वर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए धर्म, संस्कृति व उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी व सनकादिक ऋषियों के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। आप जी के महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज श्री हमेशा धर्म और संस्कृति के पथ पर चलते हुए उदासीन भेक भगवान का नाम रोशन करें। आप जी के दर पे जो भी आवे राजी जावे, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम चढ़ती कला। वर्तमान में हम लोग भविष्य में बड़े होके करेंगे कि हम राम आशीर्वाद से बड़े। कभी कहीं कोई पुस्तक लिखी ना, मैं लिख दूंगा, मैंने भी 10-20 बार फूक मारी है बाबा के साथ, उसी काम से मेरी पीढ़ियां चल जाएंगी। वही साधे की उसको इनके बारे में बताना। अच्छा, आचार्य नहीं, इनके बारे में आचार्य श्रीचंद जी के बारे में
ये कहते हैं कि सुनो, ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष श्री चंद्र भगवान जी के बारे में। हाँ। अरे शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करना है। शरीर का मेरा मानी शिव शरीर का नहीं होता, शिव तो सिर्फ शिव शरीर का नहीं। तो गोरखनाथ जी ही शिव शरीर के तो गोरखनाथ जी ही श्री चंद्र आए। नानक देव जी ने कहा कहने लगी मैं ये रूप में बालक हूँ, बड़े बड़े रूप में आ गए। कहने लगे 5 वर्ष तक मैं तुम्हारे यहाँ। फिर उसमें जो आप इनके चिन्ह देख कुंडल इसी रूप में कुंडल आदि के साथ आए गुरु जी, इसी रूप में जटाओं के साथ जटा सब कुछ अखंड वर्ष में सब पहले जो चीन के अंदर आ गए ये वो दिव्य कैलाश नहीं है, भू कैलाश में मानवीय शक्ति वहाँ जा सकती है। दिव्य कैलाश में शिव की इच्छा से ही साधक तो फिर ये वहाँ से फिर इनका 150 वर्ष तक 150 साल तक आचार्य तो हम लोगों ने कहा देव जी जो है 150 वर्ष तक 150 साल तक गुरु जी न शरीर पर कोई दाढ़ी मूछ आए, ना बुढ़ापा आया, और शरीर वैसा का वैसा 150 साल। ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक बहुत पुराना, ये बहुत पुरानी बात नहीं है ना। कितने साल कितने वर्ष हुए इनके अभी। फिर इसके बाद कश्मीर में जो राजा थे श्रीनगर के श्री वो क्या नाम कश्मीर में जहाँ आचार्य जी की पादुकाएं हैं वो कौन जगह है? चंबा। चंबा में जो है राजा की कन्या वो जो है नौनाथ ने उसको अपनी भैरवी बनाने का भैरवी सुन के जी मारे उसको भैरवी तक तो वहाँ पे आचार्य श्री चंद्र जी ने जब सुना और रावी नदी के किनारे पे तो उसने तो उन्होंने जो है राजा से प्रतिबंध लगाया कोई भी साधक को गाँव वाला तो आचार्य जी वहाँ से शिला को ही लेकर के शिला के ऊपर ही बैठ के चल दिए। अब करो क्या करोगे, रोक अभी भी वो शिला चंबा में विद्यमान है और वहाँ के जो भी उधर जाता है उस शिला के महाराज जी के वहाँ पे महाराज जी परमाशंकर बैठी हुई जो पत्थर में चिन्ह है वो सब वहाँ से जब उसने सुना तो मौर करके कर दिया है जहाँ 84 सिद्धों की जगह है वहाँ पे उसको पता लगा तो वो महात्मा वहाँ से जाएगा और उसको जो है अपने उसमें रखे। फिर उसके बाद जब चंबा में ब्राह्मण गाँव पड़ता है गए हैं आप चंबा मन महेश में नीचे ब्राह्मण गाँव पड़ता है तो एक सेवा उससे कहने लगे तुम लौट जाओ तो कहने लगा नहीं गुरु जी मैं आपको छोड़ के मर जा सकता मेरी आज्ञा चली। तो जब उसने वहाँ से वो चला तो आचार्य अपने उसी मन महेश में जाकर हम इनका प्राकट्योत्सव जरूर मनाते हैं और निर्माणोत्सव नहीं मनाते। अदृश्य हो गए, अदृश्य ये कल्पना जो उस क्षेत्र के लोग अभी तक भी इस घटना का उल्लेख करते हैं। गाती जाति के लोग जो भेड़ बकरियाँ चलाते वो अभी तक सुनाते वो लोग अपने जो है पेड़ों के ऊपर जो है जो रस्सी बांधते हैं अपने लिए कमर में रस्सी बांधते हैं देखे गाती लोग
रस्सी बांध दी। रस्सी बांध आचार्य की दी हुई शेली महामंडलेश्वर बने। चले महाराज जी। जी महाराज जी, मैं आपको मैं थोड़ा सा वो जो आप आवाज अल्लाह वाली बात कर रहे थे शुरू करते हाँ डालो। ये आशीर्वाद है हमारे माने की पड़ी हुई है। नहीं ये दुनिया सांस पकड़ी सही की लगती है पर पकड़ने नहीं देती है। अब जाओ उधर चलेंगे। संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां हृदयस्तव कुम्भो भवतु मंगलम कुम्भो भवतु मंगलम। बाकी तो ये तो श्रीपति हैं। वैसा रंगा हुआ थान है। जरूर पहनेंगे। हम तो हाँ हम तो मंगती खाती जाती। अरे छोड़ो मांगते के दिन चले। अरे छोड़ो मांगते के दिन चले। हाँ ये तो कितना 11 मीटर दिखाने वाला। हाँ तो ठीक है, दो कर दो इसका। 2 से नहीं। हाँ 2 से मैं हमारे जितने नहीं 2 में तो कितना आएगा? 5.5 5.5 मैं 5.5 का ही पहनता हूँ। ये आधा मीटर ज्यादा है पक्का। तुम ये कर ही लेंगे। हाँ, नहीं दो कर दो ना। कहाँ करवाई? कहाँ कैसी कहाँ ला लो करवा दो। अभी 10 मिनट। और ये सुनो, एक जोड़ा और है क्या? हाँ जी 2 लाओ। अरे रखो बेटा करवा आपको नहीं ये और का तारीख सा है 31 को फल दे दो। खा लिया महाराज। 2-4 ले लो ना आप। क्यों अगर हम आपके यहाँ आए तो हम भी ऐसा करेंगे तो हम तो वो दिन भूखे ही रह जाएंगे। महाराज जी को लेके आए। महाराज जी को मुझे 10-15 किलो बस अब जाने दो। रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजं दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। बस कीर्तन पूरा हुआ और कीर्तन का प्रसाद मिला। पूज्य योग ऋषि जी स्वामी जी का मंगल आगमन हो गया। इस बार कुंभ में मेरा और योग ऋषि जी का कोई अलग ही योग है। उनकी कृपा मिल रही है बार बार।
लो बाबा, ये ले लो, आवाज चली जाएगी ना। हो गया, हो गया। हम अपने भैया से प्रेम करने के लिए यहाँ आए और ये हमारे प्रेम के जीवंत विग्रह है, हमारे रसिक और हमारे राधा कृष्ण भगवान जी के, सीताराम जी कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, शिव पार्वती कहो, उसके साक्षात विग्रह हैं। हमारे अनुज हैं आयु में, लेकिन पूर्वजों का जो इन पर आशीष है और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को जिन्होंने समेट के रखा हुआ है वह अप्रतिम है। इसलिए पुंडरीक जी हमारे, इनका नाम पुंडरीक है, कमल है, ये हमारे हृदय कमल में अब सदा सदा के लिए बस गए हैं। ऐसे हाँ, इसलिए मैंने वो पूरी कुल वंश परंपरा सब जानी है। ऐसे ऐसे परम सात्विक, ऐसे परम मेधावी, ऐसे जिनमें सद्गुणों की खान है, ऐसे हमारे, बस हम तो मात्र हमसे बोला कि मंच की परिक्रमा करके जानू, ये परिक्रमा ही है तो बस आपकी जो ये आत्यंत की प्रीति है, ये हमारी अक्षुण्ण रखे परमात्मा। और कुछ भजन तो सुनाना पड़ेगा। काश साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। आस्था चल हिमाचल सी हो, आस्था चल हिमाचल सी हो, धीति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धीति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, सुरभित नट नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो, जगहि तरत जब तन मन धन हो, शमदो उद्यम चरणाश्रय हो, शमदो उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया हो, पकड़ प्रभु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। जंती देव सा करुण हृदय हो, धनंती देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में यह संत अभय हो। क्या बोला? हाँ, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा
बांसुरिया साधन रतनो साधक भैया साधन रतनो साधक भैया परमेश्वर पार करे भैया परमेश्वर पार करे भैया साधन रतनो साधक भैया साधन रतनो साधक भैया साधन रतनो साधक भैया साधन रतनो साधक भैया हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण एक सूचना देनी है। 31 तारीख को 31 जनवरी को जो विराट संत सम्मेलन यहाँ रखा गया है, जिसमें देश के शीर्ष संत शंकराचार्य अब पधार रहे हैं, वो पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पुनः आपका योग कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्राणायाम जैसा तीर साध देखना, एक दिन शरीर के रोगों की समस्या का हल निकलेगा, समस्या का हल निकलेगा। मैं तो बस एक पंक्ति कहूंगा कि आप सब भविष्य में अपनी अग्रिम पीढ़ी को बताओगे कि आप सब इस धरती पर तब थे जब धरती पर स्वामी रामदेव जी विराजमान थे। प्रणाम कर। स्वामी जी ने गायन भी कर दिया और एक बार नृत्य की थोड़ा सा झुमका भी दिखा दिया महाराज। हल्का सा एक चरण ऐसा घुमाया, ओहो ये सर्व कला संपन्न है।